बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 47वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। एज़ यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव दोनों वे से देख लिया था। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारी पहली टेक्निक थी, एल्गोरिदम था स्केजुलिंग, उसको भी हमने दो एग्जांपल के साथ सॉल्व किया था, बट नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों एग्जांपल्स थी। आज के लेक्चर में हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग को डिस्कस करते हैं जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव फैशन में हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आइडिया होगा कि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कौन सी होती है और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कौन सी होती है। जैसा कि आपको पता है, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के केस में अगर हमारे पास एक प्रोसेस रिसोर्स को एलोकेट कर लेता है, मतलब सीपीयू के पास चला जाता है, सीपीयू को ऑन कर लेता है, वो तब तक सीपीयू को रिलीज़ नहीं करता जब तक अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। बट इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होता ये है कि हम जो सीपीयू को रिसोर्स को अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो गेट बैक ले सकते हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में हम नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे, फिर प्रीएम्प्टिव को भी देखेंगे कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग में नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कैसे हम कर सकते हैं। इस एग्जांपल में जो है प्रायोरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रायोरिटी स्केजुलिंग है और साथ ही प्रायोरिटी गिवन होती है कि हमारे पास कौन से प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये 4 प्रायोरिटी जो है ये हाई है या 1 प्रायोरिटी हाई है। तो जिसकी जो नंबर है जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई होगी, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। बट अगर कोई कहता है कि लार्जर वैल्यू को हाई प्रायोरिटी रखना है तो इट्स अप टू देम, बट वी आर कंसीडरिंग कि हमारे पास जितना छोटा नंबर होगा वो हमारे पास हाई प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस 2 की है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है। ये एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो अराइवल टाइम 0 सबका कंसीडर किया गया, अगर नहीं गिवन तो 0 होगा, मतलब सारे प्रोसेसेस जो इकट्ठे आए हैं एक ही टाइम पे आए हैं, और यहाँ पे बस टाइम मेंशन्ड है, राइट। तो ये एग्जांपल को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी स्केजुलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दी है, और प्रायोरिटी इज़ इम्पोर्टेंट फंडा और इम्पोर्टेंट कॉलम एज यू नो। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोएस्ट नंबर है वो हाई प्रायोरिटी होगा। यहाँ पे गैंट चार्ट हमें बनाना होता है सोल्यूशन में, तो सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट में सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है प्रोसेस कौन सा आएगा, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। लेट मी नो कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, प्रोसेस 2 की। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 3 है, 4 है, 2 है, तो सबसे प्रायोरिटी हाई किसकी होगी, 1, क्योंकि ये सबसे छोटा डिजिट है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। प्रोसेस 2 को हम डिस्पैच करेंगे वे इन गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में प्रोसेस 2 आ गया और इसका बस टाइम कितना है, 1, मतलब 1 यूनिट टाइम इसने चलना है, और इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है टर्मिनेट कर जाएगा, इसको इतना ही चलना है। ये 1 टाइम चलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि प्रोसेस 2 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसका जो बस टाइम 0 रह जाएगा। इसने जो एक इसका बस टाइम था उसको इसने साइकिल को क्या किया है, यूज़ कर लिया। अब प्रोसेस 2 जो है इसको आपने कंसीडर नहीं करना। प्रोसेस 2 हमारा लिस्ट से निकल गया क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन अपनी कर ली और टर्मिनेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 3, 4 और 2 इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 2 वाले प्रोसेस की। ये प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस 5। अब गैंट चार्ट में कौन सा प्रोसेस आएगा, प्रोसेस 5 आएगा, बिकॉज प्रायोरिटी प्रोसेस 5 की सबसे हाई है। आपने इसको नहीं देखना जिस पर रेड लाइन लगाई है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है प्रोसेस, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। प्रोसेस 1, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5, इनमें से हमने देखना तो प्रोसेस 5 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। प्रोसेस 5 आ जाएगा गैंट चार्ट में। कितने बस टाइम कितना है, 5 है। यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव है क्योंकि सीपीयू मिल चुका है प्रोसेस 5 को। प्रोसेस 5 जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। 1 था, 5 टाइम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास प्रोसेस 5 के जो बस टाइम है वो 0 रह गया है, क्योंकि 5 उसका बस टाइम था वो कंज्यूम कर चुका है। यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोसेस 5 भी हमारा इस टेबल से ख़त्म हो जाएगा। प्रोसेस 2 और प्रोसेस 5 टर्मिनेट हो चुके हैं, इन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ली है, और गैंट चार्ट हमारे पास 6 साइकिल हमारे सीपीयू के चल चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 में हाई प्रायोरिटी किसकी है।
तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 की सेम प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है कि अब प्रोसेस 1 को हम गैंट चार्ट में लेके जाएंगे प्रोसेस 3 को। सो जो क्यू में टॉप पे है उसको हम लेके जाएंगे, प्रोसेस 1 को लेके जाएंगे, राइट, क्योंकि प्रोसेस 1 हमारा क्यू में टॉप पे पड़ा हुआ है, उसको पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेके आएंगे गैंट चार्ट में। प्रोसेस 3 की भी सेम प्रायोरिटी है, बट यूज़ यही की जाती है टेक्निक, जो पहले क्यू में पड़ा हुआ है सेम प्रायोरिटी अगर आ गई तो उसको हम ले आएंगे किस में, गैंट चार्ट में। सो प्रोसेस 1 यहाँ पे आ गया, कितना बस टाइम है, 10 बस टाइम है। सो 6 + 10 = 16। सो यहाँ पे क्या आने वाला है 16, मतलब क्योंकि 6 टाइम तो ऑलरेडी चल चुका था ना हमारा CPU, तो 10 टाइम ये जो प्रोसेस 1 चलेगा तो यहाँ पे गैंट चार्ट में 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ चुका है। अब हमारे पास प्रोसेस 1 भी ख़त्म हो गया, यानी कि ये भी प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर लिया। अब हमारे पास 2 प्रोसेस बचे हैं, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। अब इनमें हाई प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस 3 की, एग्जैक्टली, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी 3 है और जो प्रोसेस 4 है इसकी प्रायोरिटी 4 है। तो प्रोसेस 3 को हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे कहाँ पे, गैंट चार्ट में। और कितने साइकिल चलेगा, 2 साइकिल चलेगा। 16 और 2 कितना होता है, 18, 18 यहाँ पे हमारे पास आएगा। 18 आ चुका है और ये इसने अपना टाइम कंज्यूम कर लिया और इस प्रोसेस को भी हम ख़त्म कर देंगे। आप एग्ज़ाम में ये लाइनें ना लगाइएगा, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइनें लगाई हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किसकी प्रायोरिटी है। ये जब जिसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ तो आइडिया हो जाएगा। अब एक ही प्रोसेस बचा है, प्रोसेस 4, तो इसी को हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। और 1 बस टाइम है, 18 + 1 = 19, सो इधर 19 आ जाएगा और सारे प्रोसेस हमारे यहाँ से टर्मिनेट हो चुके हैं। ये हमारा गैंट चार्ट बन चुका है। आई होप ये आपको इतना आसान लगा होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। पीछे मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2 एग्जांपल्स करवाई हैं, उसमें गैंट चार्ट आपको बनाना आ चुका होगा। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसको हमने देख लिया 2 तरह से। उसके बाद आप प्रायोरिटी स्केजुलिंग को देख रहे हैं, तो 5-7 एग्जांपल्स आपने देख ली हैं, तो आइडिया आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। गैंट चार्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये टेबल को मैंने एज इट इज़ रख लिया है, ये जो टेबल है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गैंट चार्ट। अब हमने फिनिश टाइम जो है इसको कैलकुलेट करना है और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो फिनिश टाइम है हमारा, देखें कि प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम क्या है कि कितने पे उसने अपने आप को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर लिया है। तो प्रोसेस 1 16 मतलब कि पे आके अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, 16 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट की, 1 पे कंप्लीट की, क्योंकि इसके बाद तो बाकी प्रोसेस थे ना। ये वाला आपने देखना कि एंड कहाँ पे हुआ प्रोसेस 2, फिनिश कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आ गया प्रोसेस के 1 टाइम हमारे पास प्रोसेस 2 ने 1 पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। अगर प्रोसेस 3 की बात करें तो क्या आएगा, 18 आएगा, क्योंकि 18 प्रोसेस 3 ने 18 पे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। सो यहाँ पे 18 आएगा। उसके बाद प्रोसेस 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसने 19 पे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 19, क्योंकि इसने अपना फिनिश टाइम जो है यहाँ पे 19 है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारे प्रोसेस 5 का बताएं कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है ये क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस 5 के लिए फिनिश टाइम क्या होगा, ये हमारे पास 6 है, क्योंकि 6 पे इसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। सो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। नौ इतना आपने टेबल बना लिया कि फिनिश टाइम भी आपने इजीली यहाँ से निकाल लिया। अब हमें वेटिंग टाइम निकालना है प्रोसेसेस का। आपको पता है वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने हर एक एग्जांपल में करवाया, आप तो फिंगर टिप हो जाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि हमारे पास जो अराइवल टाइम नहीं अगर गिवन, तो हम अराइवल टाइम को भी अगर गिवन होता तो अराइवल टाइम को भी माइनस कर देते, क्योंकि वो सबका 0 है इसलिए उसको नहीं यहाँ पे लिखा। सो फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, अगर अराइवल टाइम दिया होता तो माइनस अराइवल टाइम भी कर लेते, ठीक है। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में अगर सारे प्रोसेस 0 पे आ रहे हैं तो 0 को माइनस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे इसलिए माइनस अराइवल टाइम नहीं लिखा। फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज़ द फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम निकालें, 16 - 10 हमारे पास कितना बचता है, मतलब 16 फिनिश टाइम और माइनस बस टाइम 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम में 6 आ जाएगा, 6 आ गया। 1 - 1 क्योंकि फिनिश टाइम माइनस बस टाइम, 1 - 1 = 0, यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद प्रोसेस 3 18 - 2 यहाँ पे 16 आएगा। 19 - 1 ये 1 है ना, बस टाइम 1 है, 19 ये 19 - 1 = 18, 6 - 5 = 1। ये हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आया।
अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे निकालना होता है, तो एवरेज वेटिंग टाइम का क्या मतलब है कि सबको जमा करो और 5 पे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आती है। सो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, 6 + 0 + 16 + 18 + 1/5 इज इक्वल टू 8.2। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस इज 8.2। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, सिर्फ गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बनाने के बाद आपने फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम निकाल के, फिनिश टाइम क्यों निकाल दें, ताकि वेटिंग टाइम निकाल लें, वेटिंग टाइम क्यों निकाल दें, ताकि एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लें। दैट्स इट। ये एक पाइपलाइन है जिसको आप फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। ये आपका समझें सोल्यूशन है, आपने ऐसे ही एग्जाम में करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइस। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रीएम्प्टिव के साथ जो है प्रायोरिटी स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे। तो आपका आइडिया इंशाल्लाह और क्लियर होगा, और मैं साथ में एक एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।